नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके स्टडी विथ एस शुक्ला चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको हिंदी के प्राचीन हिंदी व उनकी अन्य भाषाएं बताने वाले हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। जी हाँ दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हमारे निम्न प्रकार हैं। जी हाँ दोस्तों, भारत में सर्वाधिक लोगों द्वारा कौन सी भाषा बोली जाती है? जी हाँ दोस्तों, भारत में सबसे ज़्यादा भाषा अब हिंदुस्तान है, तो इसमें तो हिंदी बोली जाएगी। जी हाँ दोस्तों, और ये जो है देवनागरी लिपि से ये अपभ्रंश है, संबंध रखती है। जी हाँ दोस्तों, देवनागरी लिपि से संबंध रखती है। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी भाषा भारत की राजभाषा है? जी हाँ दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी भाषा भारत की राजभाषा है? तो अनुच्छेद 341 एक। फर्स्ट, हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही प्रचलित है। हिंदी दिवस जो है किस तिथि को मनाया? तो दोस्तों, हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है। अब आगे चलते हैं, मैथिली किस राज्य की भाषा है? जी हाँ दोस्तों, मैथिली किस राज्य की भाषा है? तो मैथिली बिहार राज्य की भाषा है। जी हाँ दोस्तों, मैथिली जो है बिहार राज्य की भाषा है। भारत के प्रथम राष्ट्र कवि कौन है? मैथिली शरण गुप्त। जी हाँ दोस्तों, भारत के प्रथम राष्ट्र कवि कौन है? मैथिली शरण गुप्त। तो दोस्तों, भारत के प्रथम कवि कौन है? मैथिली शरण गुप्त। तो हम अब आगे चलते हैं दोस्तों, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है। हिंदी विषय पर प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले कौन थे? जी हाँ दोस्तों, हिंदी विषय पर प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले कौन थे? तो हिंदी विषय पर प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले सुमित्रानंदन पंत जी हैं। जी हाँ दोस्तों, सुमित्रानंदन पंत जी हैं। कौन है? सुमित्रानंदन पंत जी हैं। जी हाँ दोस्तों, सुमित्रानंदन पंत जी हैं। कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? दोस्तों, कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? तो मूलचंद्र को। जी हाँ दोस्तों, कलम का सिपाही मूलचंद्र को कहा जाता है। साहित्यकार अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या है? दोस्तों, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल अज्ञेय। जी हाँ दोस्तों, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल अज्ञेय। हिंदी का प्रथम पात्र कौन सा है? उदंत मार्तंड। जी हाँ दोस्तों, उदंत मार्तंड। भारत में संस्कृत माँ है, हिंदी बहुरानी और अंग्रेजी नौकरानी किस महापुरुष के अनमोल वचन है? जी हाँ दोस्तों, इसमें भारत संस्कृत जो है वो माँ है, और हिंदी बहुरानी है, और अंग्रेजी नौकरानी है। जी हाँ दोस्तों, इसमें जो है अंग्रेजी को नौकरानी बना दिया गया है। तो जो है दोस्तों, यह यह भा यह किसने लिखा? यह अनमोल वचन जो है दोस्तों किसने लिखा? तो डॉक्टर कामिल बुल्के ने। तो सर दोस्तों, तो डॉक्टर कामिल बुल्के ने यह ये महापुरुष जो है ये अनमोल वचन लिखे। चलिए आगे आगे चलते हैं दोस्तों। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, कालिदास को जो है भारत का शेक्सपियर कहता है। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश के किस जिले को देश का प्रथम हिंदी साक्षर जिला घोषित किया गया है? जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश के किस जिले को देश का प्रथम साक्षर हिंदी जिला घोषित किया गया है? तो नरसिंहपुर को जो है साक्षर हिंदी जिला घोषित किया गया है। जी हाँ दोस्तों, नरसिंहपुर को जो है साक्षर हिंदी जिला घोषित किया गया है। रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो हाँ, जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे, रामधारी सिंह दिनकर को जो है किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो इन्हें जो है उर्वशी रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। देश का पहला राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? जी हाँ दोस्तों, देश का पहला राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो यह आगरा में स्थापित किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आगरा में स्थापित किया जा रहा है। विश्व में सर्वाधिक भाषाएं किस देश में बोली जाती हैं? तो हमारे भारत में जो है विश्व की सबसे ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं का राजभाषा के पुरुष में सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है? जी हाँ दोस्तों, 22 राजभाषा को जो है राजभाषा के रूप में सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है। चलिए हम आगे चलते हैं दोस्तों। हिंदी की वर्णमाला में कितने स्वर व कितने समस्वर हैं? जी हाँ दोस्तों, तो हमारी हिंदी की वर्णमाला में जो है 11 स्वर और 33 समस्वर हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारी हिंदी की वर्णमाला में जो है 11 स्वर और जो है 33 समस्वर हैं। हिंदी में आशुलिप के जन्मदाता कौन है? राघेल द्विवेदी। जी हाँ दोस्तों, हिंदी में आशुलिप के जन्मदाता कौन है? राघेल द्विवेदी। महादेवी वर्मा को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो महादेवी वर्मा को जो है यामा रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। जी हाँ दोस्तों, महादेवी वर्मा को जो है ज्ञान रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। चलिए हम चलिए हम आगे चलते हैं दोस्तों। आधुनिक युग के चरण हैं रामधारी सिंह दिनकर। तो दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर को जो है आधुनिक युग का चरण कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर को जो है आधुनिक युग का चरण कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर को आधुनिक युग का चरण कहा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट। जी हाँ दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे ध्यान देंगे। देवताओं देवताओं की लिपि किसे कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, देवताओं की लिपि देवनागरी को कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो देवताओं की लिपि देवनागरी को कहा जाता है। हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी राज रासो को जो है हिंदी भाषा का महाकाव्य कहा जाता है। प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है? हिंदी पृथ्वीराज रासो को चंद्रवरदाई की रचना है, जो कि चंद्रवरदाई की रचना है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत आता है जो है एग्जाम में कि पृथ्वीराज रासो जो है किसकी रचना है? तो पृथ्वीराज रासो जो है चंद्रवरदाई की रचना है। दोस्तों, हिंदी गद्य के प्रतिष्ठापक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। जी हाँ दोस्तों, हिंदी जो है हिंदी गद्य के प्रतिष्ठापक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। जी हाँ दोस्तों, चलिए हम आगे चलते हैं। हिंदी खड़ी बोली के जन्मदाता
जी हाँ दोस्तों, हिंदी खड़ी बोली के जन्मदाता कौन है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र। हिंदी खड़ी बोली के जन्मदाता कौन है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र। जी हाँ दोस्तों, हिंदी खड़ी बोली के जन्मदाता कौन है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र। हिंदी साहित्य में हालावाद के प्रवर्तक हरिवंश राय बच्चन जी हैं। जी हाँ दोस्तों, हिंदी साहित्य में हालावाद के प्रवर्तक जो हैं ये हरिवंश राय बच्चन हैं। कौन है दोस्तों? हरिवंश राय बच्चन। हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी इंदुमती है। यहाँ दोस्तों हिंदी साहित्य की जो है जो एक हिंदी साहित्य की एक प्रथम कहानी है जिसका नाम जो है इंदुमती है। ये दोस्तों हिंदी साहित्य की प्रथम मतलब फर्स्ट कहानी थी। जी हाँ दोस्तों, ये हिंदी साहित्य की जो है प्रथम कहानी थी इंदुमती। जी हाँ दोस्तों, इंदुमती। चलिए हमारे आते हैं दोस्तों, हिंदी के प्रथम कवि सिद्ध सहपा सिद्ध सरहपा थे जो 19वीं शताब्दी से थे में थे। हिंदी के प्रथम कवि सिद्ध सरहपा थे जो 19वीं शताब्दी से हुए। हिंदी के प्रथम कवि। हिंदी की प्रथम रचना श्रावकाचार ग्रंथ है जो देवसेन वमत ने लिखी। हिंदी की प्रथम रचना जो है श्रावकाचार ग्रंथ है जो देवसेन वमत ने लिखी। जी हाँ दोस्तों, हिंदी हिंदी का प्रथम उपन्यास है परीक्षा गुरु। ये बहुत ही पूछा जाता है दोस्तों, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु है। जी हाँ दोस्तों, हिंदी का प्रथम उपन्यास जो है ये परीक्षा गुरु है जिसे श्रीनिवास ने लिखा। जी हाँ दोस्तों, हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु है जिसे श्रीनिवास जी ने लिखा। हिंदी की प्रथम पत्रिका संवाद कौमुदी है। जी हाँ दोस्तों, हिंदी की जो प्रथम पत्रिका है वो जो है संवाद कौमुदी है। हिंदी के प्रथम गीत लेखक विद्यापति जी हैं। जी हाँ दोस्तों, हिंदी के प्रथम गीत लेखक विद्यापति जी हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, हिंदी के सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र सुधार वर्षण है। जी हाँ दोस्तों, हिंदी के सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र सुधार वर्षण है। हिंदी का प्रथम एकांकी एक घूंट है। जी हाँ दोस्तों, हिंदी का जो प्रथम एकांकी है वो एक घूंट है। मैला आंचल उपन्यास के लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत पूछा जाता है, मैला आंचल उपन्यास के लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने काल खंडों में विभाजित किया गया है? 4 काल खंडों में। आदिकाल या वीरगाथा काल, मध्यकाल या भक्तिकाल, उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल, आधुनिक काल। देखिए दोस्तों, पहला है आदिकाल। आदिकाल या वीरगाथा काल मतलब या तो आदिकाल, इसे आदिकाल भी कहा जाता है और आदिकाल को वीरगाथा काल भी कहा जाता है। दूसरा है मध्यकाल। मध्यकाल को जो है भक्तिकाल भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, मध्यकाल को जो है भक्तिकाल भी कहा जाता है। तीसरा है उत्तर मध्यकाल जिसे रीतिकाल भी कहा जाता है। तीसरा उत्तर मध्यकाल जिसे रीतिकाल भी कहा जाता है। चौथा है आधुनिक काल। जी हाँ दोस्तों, चौथा है आधुनिक काल। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जा रही है? भोपाल में। जी हाँ दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना भोपाल में की जा रही है। कहाँ की जा रही है दोस्तों? भोपाल में। चलिए दोस्तों, अभी यहीं पर हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। सो गुड बाय फ्रेंड्स। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके स्टडी विथ एस शुक्ला चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको हिंदी के प्राचीन हिंदी व उनकी अन्य भाषाएं बताने वाले हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। जी हाँ दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हमारे निम्न प्रकार हैं। जी हाँ दोस्तों, भारत में सर्वाधिक लोगों द्वारा कौन सी भाषा बोली जाती है? जी हाँ दोस्तों, भारत में सबसे ज़्यादा भाषा अब हिंदुस्तान है तो इसमें तो हिंदी बोली जाएगी। जी हाँ दोस्तों, और ये जो है देवनागरी लिपि से ये अपभ्रंश है संबंध रखती है। जी हाँ दोस्तों, देवनागरी लिपि से संबंध रखती है। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी भाषा भारत की राजभाषा है? जी हाँ दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी भाषा भारत की राजभाषा है? तो अनुच्छेद 341 एक। फर्स्ट, हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही प्रचलित है। हिंदी दिवस जो है किस तिथि को मनाया? तो दोस्तों, हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है। अब आगे चलते हैं, मैथिली किस राज्य की भाषा है? जी हाँ दोस्तों, मैथिली किस राज्य की भाषा है? तो मैथिली बिहार राज्य की भाषा है। जी हाँ दोस्तों, मैथिली जो है बिहार राज्य की भाषा है। भारत के प्रथम राष्ट्र कवि कौन है? मैथिली शरण गुप्त। जी हाँ दोस्तों, भारत के प्रथम राष्ट्र कवि कौन है? मैथिली शरण गुप्त। तो दोस्तों, भारत के प्रथम कवि कौन है? मैथिली शरण गुप्त। तो हम अब आगे चलते हैं दोस्तों, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है। हिंदी विषय पर प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले कौन थे? जी हाँ दोस्तों, हिंदी विषय पर प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले कौन थे? तो हिंदी विषय पर प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले सुमित्रानंदन पंत जी हैं। जी हाँ दोस्तों, सुमित्रानंदन पंत जी हैं। कौन है? सुमित्रानंदन पंत जी हैं। जी हाँ दोस्तों, सुमित्रानंदन पंत जी हैं। कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? दोस्तों, कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? तो मूलचंद्र को। जी हाँ दोस्तों, कलम का सिपाही मूलचंद्र को कहा जाता है। साहित्यकार अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या है? दोस्तों, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल अज्ञेय। जी हाँ दोस्तों, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल अज्ञेय। हिंदी का प्रथम पात्र कौन सा है? उदंत मार्तंड। जी हाँ दोस्तों, उदंत मार्तंड। भारत में संस्कृत माँ है, हिंदी बहुरानी और अंग्रेजी नौकरानी किस महापुरुष के अनमोल वचन है? जी हाँ दोस्तों, इसमें भारत संस्कृत जो है वो माँ है और हिंदी बहुरानी है और अंग्रेजी नौकरानी है। जी हाँ दोस्तों, इसमें जो है अंग्रेजी को नौकरानी बना दिया गया है। तो जो है दोस्तों, यह
यह किसने लिखा? यह अनमोल वचन जो है दोस्तों किसने लिखा? तो डॉक्टर कामिल बुल्के ने। तो सही दोस्तों, तो डॉक्टर कामिल बुल्के ने यह ये महापुरुष जो है ये अनमोल वचन लिखे। चलिए आगे आगे चलते हैं दोस्तों। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कहा जाता है जी हाँ दोस्तों, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों कालिदास को जो है भारत का शेक्सपियर कहता है। जी हाँ दोस्तों। मध्य प्रदेश के किस जिले को देश का प्रथम हिंदी साक्षर जिला घोषित किया गया है? जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश के किस जिले को देश का प्रथम साक्षर हिंदी जिला घोषित किया गया है? तो नरसिंहपुर को जो है साक्षर हिंदी जिला घोषित किया गया है। जी हाँ दोस्तों, नरसिंहपुर को जो है साक्षर हिंदी जिला घोषित किया गया है। रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो हाँ जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे, रामधारी सिंह दिनकर को जो है किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो इन्हें जो है उर्वशी रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। देश का पहला राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? जी हाँ दोस्तों, देश का पहला राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो यह आगरा में स्थापित किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आगरा में स्थापित किया जा रहा है। विश्व में सर्वाधिक भाषाएं किस देश में बोली जाती हैं? तो हमारे भारत में जो है विश्व की सबसे ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं का राजभाषा के पुरुष में सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है? जी हाँ दोस्तों, 22 राजभाषा को जो है राजभाषा के रूप में सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है। चलिए हम आगे चलते हैं दोस्तों। हिंदी की वर्णमाला में कितने स्वर व कितने समस्वर हैं? जी हाँ दोस्तों, तो हमारी हिंदी की वर्णमाला में जो है 11 स्वर और 33 समस्वर हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारी हिंदी की वर्णमाला में जो है 11 स्वर और जो है 33 समस्वर हैं। हिंदी में आशुलिप के जन्मदाता कौन है? राघेल द्विवेदी। जी हाँ दोस्तों, हिंदी में आशुलिप के जन्मदाता कौन है? राघेल द्विवेदी। महादेवी वर्मा को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो महादेवी वर्मा को जो है यामा रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। जी हाँ दोस्तों, महादेवी वर्मा को जो है ज्ञान रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। चलिए हम आगे चलते हैं दोस्तों। आधुनिक युग के चरण हैं रामधारी सिंह दिनकर। तो दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर को जो है आधुनिक युग का चरण कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर को जो है आधुनिक युग का चरण कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर को आधुनिक युग का चरण कहा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट। जी हाँ दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे ध्यान देंगे। देवताओं की लिपि किसे कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, देवताओं की लिपि देवनागरी को कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो देवताओं की लिपि देवनागरी को कहा जाता है। हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है? तो पृथ्वीराज रासो को जो है हिंदी भाषा का महाकाव्य कहा जाता है। प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है? हिंदी पृथ्वीराज रासो को चंद्रवरदाई की रचना है, जो कि चंद्रवरदाई की रचना है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत आता है जो है एग्जाम में कि पृथ्वीराज रासो जो है किसकी रचना है? तो पृथ्वीराज रासो जो है चंद्रवरदाई की रचना है। दोस्तों हिंदी गद्य के प्रतिष्ठापक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। जी हाँ दोस्तों, हिंदी जो है हिंदी गद्य के प्रतिष्ठापक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। जी हाँ दोस्तों, चलिए हम आगे चलते हैं। हिंदी खड़ी बोली के जन्मदाता। जी हाँ दोस्तों, हिंदी खड़ी बोली के जन्मदाता कौन है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र। हिंदी खड़ी बोली के जन्मदाता कौन है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र। जी हाँ दोस्तों, हिंदी खड़ी बोली के जन्मदाता कौन है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र। हिंदी साहित्य में हालावाद के प्रवर्तक हरिवंश राय बच्चन जी हैं। जी हाँ दोस्तों, हिंदी साहित्य में हालावाद के प्रवर्तक जो हैं ये हरिवंश राय बच्चन हैं। कौन है दोस्तों? हरिवंश राय बच्चन। हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी इंदुमती है। यहाँ दोस्तों हिंदी साहित्य की जो है हिंदी साहित्य की एक प्रथम कहानी है जिसका नाम जो है इंदुमती है। ये दोस्तों हिंदी साहित्य की प्रथम मतलब फर्स्ट कहानी थी। जी हाँ दोस्तों, ये हिंदी साहित्य की जो है प्रथम कहानी थी इंदुमती। जी हाँ दोस्तों, इंदुमती। चलिए हमारे आते हैं दोस्तों। हिंदी के प्रथम कवि सिद्ध सरहपा थे, जो 19वीं शताब्दी में थे। हिंदी के प्रथम कवि सिद्ध सरहपा थे, जो 19वीं शताब्दी से हुए। हिंदी के प्रथम कवि। हिंदी की प्रथम रचना श्रावकाचार ग्रंथ है, जो देवसेन वमत ने लिखी। हिंदी की प्रथम रचना जो है श्रावकाचार ग्रंथ है, जो देवसेन वमत ने लिखी। जी हाँ दोस्तों, हिंदी हिंदी का प्रथम उपन्यास है परीक्षा गुरु। ये बहुत ही पूछा जाता है दोस्तों, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु है। जी हाँ दोस्तों, हिंदी का प्रथम उपन्यास जो है ये परीक्षा गुरु है, जिसे श्रीनिवास ने लिखा। जी हाँ दोस्तों, हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु है, जिसे श्रीनिवास जी ने लिखा। हिंदी की प्रथम पत्रिका संवाद कौमुदी है। जी हाँ दोस्तों, हिंदी की जो प्रथम पत्रिका है वो जो है संवाद कौमुदी है। हिंदी के प्रथम गीत लेखक विद्यापति जी हैं। जी हाँ दोस्तों, हिंदी के प्रथम गीत लेखक विद्यापति जी हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। हिंदी के सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र सुधार वर्षण है। जी हाँ दोस्तों, हिंदी के सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र सुधार वर्षण है। हिंदी का प्रथम एकांकी एक घूंट है। जी हाँ दोस्तों, हिंदी का जो प्रथम एकांकी है वो एक घूंट है। मैला आंचल उपन्यास के लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत पूछा जाता है, मैला आंचल उपन्यास के लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने काल खंडों में विभाजित किया गया है? 4 काल खंडों में। आदिकाल या वीरगाथा काल, मध्यकाल या भक्तिकाल, उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल, आधुनिक काल। देखिए दोस्तों, पहला है आदिकाल या वीरगाथा काल, मतलब या तो आदिकाल
जिसे आदिकाल भी कहा जाता है और आदिकाल को वीरगाथा काल भी कहा जाता है। दूसरा है मध्यकाल, मध्यकाल को जो है भक्तिकाल भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, मध्यकाल को जो है भक्तिकाल भी कहा जाता है। तीसरा है उत्तर मध्यकाल, जिसे रीतिकाल भी कहा जाता है। तीसरा उत्तर मध्यकाल, जिसे रीतिकाल भी कहा जाता है। चौथा है आधुनिक काल। जी हाँ दोस्तों, चौथा है आधुनिक काल। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जा रही है? भोपाल में। जी हाँ दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना भोपाल में की जा रही है। कहाँ की जा रही है दोस्तों? भोपाल में। चलिए दोस्तों, अभी यहीं पर हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। सो गुड बाय फ्रेंड्स। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।